जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है, थोड़ा सा मसरूफ था, निजी मामलात थे, क्लिनिक ऑफ था, तो आज से क्लिनिक कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सर्दी बहुत ज़्यादा, छोटा सा एक पैगाम है, सोचा आप लोग की नज़र कर दूँ ताकि तमाम दोस्त अहबाब जिनमें इंसान हैं उनमें मज़हब का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक मौलज का काम तो तमाम इंसानों से होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन देखने में यह है कि छोटी सी एक बात करता हूं कि नीचे से लेके ऊपर तक, मौलवी से लेके वजीर आजम तक, तमाम के तमाम लोग अपने अपने मसाइल में गिरे हुए हैं। और मौलवी बेचारा पटवारी को भी रिश्वत दे रहा है, जिसको ये पता है कि रिश्वत देना दोस्ती का, जहन्नमी का काम है, लेकिन वो मजबूर है हमारे निज़ाम के हाथों। अनाया, बहुत शुक्रिया बेटे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आलम जिसको पता है कि रिश्वत देना अर्राशी व मुर्तशी किलाहुम फिन्नार, इल्म है बेचारे को। फौजिया बेटे वालेकुम सलाम, तमाम दोस्त अहबाब को वालेकुम सलाम। मैं कंटिन्यू करता हूं। कहने का मकसद ये कि हमें पता है, दीदा दनिस्ता तौर पे हमें पता है कि ये रिश्वत देना ये गलत है। हमारे मजहब में, हमारे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के और अल्लाह के फरमान के सख्त सारा कुछ खिलाफ हो रहा है। लेकिन कल किसी दोस्त ने बात की कि पटवारी को मौलवी रिश्वत दे रहा है, जो मौलवी हमें मजहब सिखाता है, दीन सिखाता है। हालांकि जिम्मेदारी तो हर इंसान की है, इसमें खास कोई मौलवीज़म, मतलब इस्लाम में कोई सिस्टम नहीं है कि मौलवी की जिम्मेदारी वो सिखाए। आप सबको मतलब ऐसा होना चाहिए कि दीन को सीखें। हर बंदा अपने अपने मसाइल में, और जिसके पास ताकत है वो वही पुरानी मिसाल है, दौर जहालत जिसको हम कहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे तो ये दौर भी वही लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। तो मकसद आज का सिर्फ यह था, दिलुजारी थी कि हम अपने मशरती जिम्मेदारियां हम क्यों नहीं पूरी कर रहे। मुख्तार अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। हमें चाहिए, बीइंग मुस्लिम, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जिसके पास ताकत है वो माड़े बंदे को कुचलने के चक्कर में है, और इसी मामले में आके हम दायरे इस्लाम से कोसों दूर जा रहे हैं। हमारा मशरती निज़ाम क्यों क्रैप्स हो चुका है, क्यों तबाह हो चुका है? सिर्फ क्या है कि हम दूसरों के हक खा रहे हैं। हम अपनी ताकत के हिसाब से दूसरे को धक्का लगा देते हैं, दूसरे को पिसने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता, सारे जानते हैं हमारे कल्चर में क्या, लेकिन मजबूर हैं लोग। मेरे एक दोस्त कहीं मुहर्रर लगे हुए थे थाने में, तो वो बेचारे रिश्वत नहीं लेते थे। वो बेचारा ऊपर से भी जलील और नीचे से भी जलील, थक हार के उसने, उन्हें पिंडी में रहने वाले थे, थक करके नौकरी छोड़ दी। भी नहीं, मुझसे ये नौकरी नहीं होती है। अगर मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो मैं ऊपर पैसे कहां से दूंगा, नीचे कैसे इस्तेमाल करूंगा? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा इस तरफ जा चुका है कि हम बात जमहूरियत की करते हैं, जिंदगी हम इस्लामिक जीना चाहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह तालीम और नॉलेज अलग अलग चीजें हैं, इसी तरह जमहूरियत और जो इस्लामिक लाइफ है ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमने इकट्ठा किया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इकट्ठा सिस्टम नहीं चल सकता, जमहूर और चीज है, इस्लामिक सिस्टम जो है ना। फर्क चौधरी साहब बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटा सा मैंने हाजिरी लगानी थी, तो बताना था दोस्तों को क्लिनिक जो है ओपन हो चुका है। मेरी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें साथ साथ, ताकि और भी दोस्त अहबाब जो है ना वो देख सकें, मुस्तफीद हो सकें। बहसाद, बहुत शुक्रिया बेटे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दी बहुत ज्यादा है, धुंधे बहुत ज्यादा है। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, गुरबा को, खुसूसी गरीबों के बच्चों का ख्याल करें। अपने हमसाए, अपने मोहल्लेदारों की थोड़ी सी परवाह करनी शुरू कर दे तो अल्लाह आपकी परवाह करनी शुरू कर देगा। अब दूसरों के मतलब सोचेंगे तो रब इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। सर्दी से बचने के लिए एक छोटा सा कावा आप लोग की नजर कर देता हूं, उसको इस्तेमाल कीजिए, दोस्तों को मशवरा दीजिए। इंशाअल्लाह सर्दी से हम महफूज रहेंगे। खुसूसन छोटे छोटे बच्चे जो हैं या बड़े भी, जिनको आफ्टर 6 मंथ या सर्दी आती है, धुंधे आती हैं, या ह्यूमिडिटी जब नमी बढ़ जाती है हवा में, तो उनको चेस्ट के मसले होना शुरू हो जाते हैं, उनकी चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, सांस का मसला बनना शुरू हो जाता है, सांस मुश्किल से आना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए नोट कर लीजिए, सुहागा बरियां, आम पंसारी से सुहागा मिल जाता है। सुहागा बरियां एक हिस्सा और लौंग पिसा हुआ आधा हिस्सा, यानी सुहागा 2% लेंगे, लौंग 1% लेंगे, इनको मिक्स कर लीजिए। लेकिन ये मिसल गुबार होना चाहिए, सुहागा पका हुआ, बरियां। जी कैसर बास, इस पे बात करता हूं मैं।
ये छोटे छोटे बच्चों जिनको चेस्ट का इन्फेक्शन है, नमोनिया है, डबा है, सर्दी लग गई है, उन बच्चों को एक चुटकी बराबर उनके मुंह में डालिए। बड़ा एक चने बराबर, काले चने बराबर ले सकता है, चाय के साथ, कहवे के साथ, दूध पत्ती के साथ दे सकता है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मदर फीड के साथ या अपने फीडर से पहले उनको मतलब एक चुटकी उनके मुंह में रख के ऊपर से फीड करवा दें, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, बड़ों के लिए सर्दी से बचने के लिए और ठंड से सेफ्टी के लिए ना मैं कहवा पहले भी बताता हूँ, उसके बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं। और बहुत ज्यादा दोस्तों ने मुझे कल भी फोन करके मतलब कहा कि जी वो कहवा बहुत सूदमंद है, फायदेमंद है। कहवा कौन सा है? 5 इलायचियां सब्ज, जिसको हम छोटी इलायची कहते हैं। अल्लाह आमीन, बहुत शुक्रिया बुढ़ा साहब, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। 5 इलायचियां छोटियां ले लीजिए, 5 इलायचियां चटक दीजिए, डंडे से तोड़ दीजिए और 2 मग पानी डाल दीजिए। और जब बॉयल करेंगे 1 मग पानी रह जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको 3 टाइम नोश कीजिए इस मौसम में। इसमें अकेला सर्दी से महफूज नहीं रखेगा। जिनको पल्जिंग का मामला है, हार्ट बीट का मामला है, जिनको कब्ज रहती है, जिनके स्टमक के इशू हैं, मैदे में एसिडिटी ज्यादा है, तेजाबियत ज्यादा है, उन दोस्तों को मशवरा देता हूं कि ये कहवा इस्तेमाल करें। सर्दी के साथ साथ आपके मैदे की, अंदड़ियों की, जिगर की, दिलो दिमाग, हर चीज की ये जो कहवा है सफाई करेगा। पानी की जगह भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन वो आपको हरारत देगा, आपको कह ले के सूटेबल कर देगा। ये कहवा इस तरह का है, सर्दी में चमक धमक में इजाफा कर देगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। और जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं स्पेशली, और जिनके पाँव में बर्निंग होती है रात सोते वक्त, वो भी ये कहवा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। दूसरों को मेरी वीडियो शेयर करके ना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। जिस तरह मैं आप लोगों का ख्याल रखता हूं, अपने दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, आप लोगों का भी हक बनता है कि आप भी दूसरों का ख्याल रखें। सेशन छोटा सा था तो कोशिश तो करता हूं। हाँ जी, वासिफ चौधरी साहब, आपका जो मसला है उसका ताल्लुक सिर्फ आपके मैदे से है। आप मेरे भाई जितने भी लोग हैं जिनको जो ऐसे बता रहे हैं 5 साल का इशू आता है, या जिनको कह लें कि जरियान की आवाज़ात हैं, या खवातीन में वाइट सेल के या लकोरिए के मसले हैं, वो चाहिए, उनको चाहिए कि अपना शाम का जो खाना है ना, वो अपना खाना ठीक कर ले। यानी खाना हजम करके सोएंगे तो इस तरह के कोई मामलात, पासल के मामलात उस वक्त होते हैं जब आपके यूरिन की नाली में, किडनी से लेके यूरिन की नाली या मसाने में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। फिर पासल शुरू, और जब पासल आपके बढ़ेंगे तो आपके स्पर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पासल आपके जो सीमेंट जो हैं, उनके जो एग्स जो हैं, या वो एक जिस तरह अल्लाह ने बनाया, किसी का माउथ नहीं होता, किसी की धुम नहीं होती, तो ये किस वजह से? आपके पासल जहां जहां रेशा लगता है वहां वहां जिंदगी खत्म होना शुरू हो जाती है, वहां पे सिस्टम जो है डेड होना शुरू हो जाता है। फुलवारी के मुतल्लिक एक दोस्त बात कर रहे हैं, बाबची, आम पंसारी के पास जाइए, बाबची मिल जाती है। बाबची लेके थोड़ा सा भून लीजिए, उनको हम बरियां कहते हैं, बरियां करना। थोड़ा सा फ्राई पैन में रख के ना उसको थोड़ा सा भून लीजिए, पीस लीजिए। एक दाल के दाने बराबर सुबह, दोपहर, शाम पानी से इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फलबैरी किसी किस्म की होगी, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह खत्म हो जाएगी। मैं बावसूख, वो हमेशा अबू अब्दुल्ला वो चीज़ें बताता है कि जो मेरी मुस्तामिल हैं, जो मैं इस्तेमाल करके अपने तजर्बे में लेके आऊँ, फिर वो चीज़ें बताता हूँ। दूसरी पढ़ी लिखी या किताबों की बातें, जिस तरह लोग अपना यूट्यूब चैनल या अपने जो है सोशल मीडिया को प्रमोट करने के लिए जिस तरह ये कर रहे हैं, उस तरह की नहीं। मैं हमेशा आपको वो चीज़ें बताता हूँ। गुड। अली बाबा ने बहुत अच्छी बात की कि खुश्की कैसे खत्म करनी है, बॉडी में खुश्की कैसे खत्म। आज मेरे पास टाइम अभी कम है, काफी पेशेंट बैठे हैं। मैं चाहता हूं कल सुबह 9 बजे, 9:30 बजे मैं एक डेली आपको सेशन दिया करूं, आप लोगों को मसाइल सुना करूं और आपको मशवरा दिया करूं। खुश्की कैसे होती है? जब सर्दी आती है तो खुश्की आ जाती है, गर्मी में खुश्की नहीं होती। आम सी मिसाल है आप लोगों के सामने कि सर्दी में क्यों खुश्की आती है। जब बॉडी में ठंड बढ़ जाती है तो उसमें खुश्की आती है, जब खुश्की आती है तो स्टिफनेस भी आनी शुरू हो जाती है। तो भाई शोरबे वाले सालन शुरू कर दो। अली बाबा साहब, शोरबे वाले सालन, शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ये चीजें इस्तेमाल शुरू कर दीजिए अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह बॉडी में खुश्की नहीं जाएगी। भाई सब तो मेडिकल साइंस ने भी कहना शुरू कर दिया कि देसी घी इस्तेमाल करें, या दुब्बे की चर्बी इस्तेमाल करें, बकरे की चर्बी इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें। जो अल्लाह ने पैदा किया है ना, अल्लाह ने जो बनाया है, उसको आंखें बंद करके खाइए, लेकिन इत्तेदाल पसंदी के साथ। जो खाना है उसको हजम करना है।
मत डरिए कि आपको यूरिक एसिड का मसला हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाएगा, ये इस तरह के काफी सारे मिसाइल हैं। ये वो चीजें हैं जो बॉडी में ठंड की वजह से बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल भी ठंड की वजह से बढ़ता है, याद रख लीजिएगा। यूरिक एसिड भी ठंड की वजह से। ये वो चीजें हैं जो बॉडी के अंदर नहीं रहने चाहिए। ये हमारी किडनीज जो है इनको फिल्टर करके बाहर, उनकी ड्यूटी है। लेकिन जब आपकी बॉडी में इन चीजों की थिक ज्यादा होती है तो फिल्टर जो है ना, किडनीज इनको फिल्टर करके बाहर नहीं निकालता, बॉडी में रह के फिर हमें नुकसान पहुंच जाती है। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो कैसरबाज साहब, शिकवा तो इतना ना किया करें। अभी तो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ये सेशन ऑफ कर देता तो फिर तो आपका शिकवा बनता था। लेकिन इस तरह कोशिश किया करें, थोड़ा सा मुझे माफी दे दिया करें, कुछ नहीं होता था। देखिए वजन क्यों बढ़ता है, अब आपकी कैसरबाज साहब जो हमारे दोस्त हैं उनकी बात कर लेता हूं। तो मैं तमाम दोस्तों को अर्ज करता हूं कि यार मैं जब आपसे बातें करता हूं पैसे तो नहीं लेता, तो यार एक आध छोटी मोटी गलती मुझसे भी बहसीत इंसानी तकाजा वो गलती हो जाती है तो थोड़ा सा बर्दाश्त या मुझे माफी दे दिया करें। मैं भूलता नहीं किसी दोस्त को भी। मैंने आपका मैसेज पीछे करके देखा, वजन कम करने का तरीका। मेरे भाई सीधी सीधी बात है कि खवातीन का वजन बढ़ने का मामला और होता है, जेंट्स का मामला और होता है। जेंट्स का मामला है कि खाना खाया और बैठ गए, खाना खाया और सो गए, और क्या इसको हम कह सकते हैं उर्फाम में हड्ड हरामी। और कैसरबाज साहब, हड्ड हरामी का तो इलाज ही कोई नहीं है। आप खाना हजम करिए। खाना कमाल नहीं है, खाने को हजम करना कमाल है। अगर आप खाना हजम करके सोएंगे, दोपहर को थोड़ा सा कलूला कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी हैवी चीजें खा रहे हैं, जब तक उनको हम हजम नहीं करते उतनी देर तक फिर काम खराब होता है ओवर ईटिंग की वजह से। खवातीन का वजन जो है उनकी डेट अगर बंद हो, डेट पेन हो या डेट खुल के ना आती हो या दिन अभाव हो जाते हो तो खवातीन का मोटापा इस वजह से आता है। इन चीजों का तदारक कर लीजिए। उनका तदारक कैसे है? बाई गॉड, दवाइयों की तरफ मत जाइए। मैं भी दवाइयां देता हूं, यानी नहीं देता, लेकिन भाग के दवाइयों की तरफ मत जाइए। मेरे नबी का जो फरमान है उस पर अमल कीजिए कि इलाज से बेहतर परहेज है। अगर आपने परहेज किया तो कभी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। शोरबे वाले खाने शुरू कर दें खवातीनों हजरात तो वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग डाइट पे हैं, ये मैं मतनब्बे कर रहा हूं और अपने इल्म की रोशनी में कह रहा हूं, जो मेरे पास इल्म मेरा वही है जो मेरा प्रैक्टिकल है। जितनी भी मेरी माएँ बहनें या मेरे भाई जो अपने आप को कहते हैं कि हम डाइट पे हैं, शाम का खाना छोड़ देते हैं, सलाद ले रहे हैं, वो बाद में मोरों की तकलीफ, मुख्तलिफ तकलीफों की वजह से फिर मेरे पास आते हैं कि हमने डाइट शुरू की थी तो ये मसले आए थे। डाइट मत करिए, हजम करना शुरू करिए और कोशिश करिए खाना थोड़ा सा खा लीजिए, ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शाम का खाना कभी भी नहीं छोड़ना। क्यों? हिकमत क्या है उसमें? हिकमत यह है कि आपकी बॉडी ने पूरी रात वर्क करना है, उनको हरारत की जरूरत है, आपकी मुख्तलिफ एक्सेसरीज को, मैदे को, जिगर को, किडनीज को, दिमाग को, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें हीट चाहिए। तो हीट तभी होगी जब आप हरारे लेंगे, कैलोरीज लेंगे। अगर शाम का खाना आप छोड़ देंगे तो वीक होना शुरू हो जाएंगे, डाइट की तरफ जाएंगे तो आप वीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम तिब्ब की पुरानी किताबें उठा के देख लें या किसी पुराने मुआलिज को देखें तो कभी भी ऐसा नहीं कि ये डाइट प्लान हमारे इलाके का नहीं है। हमारे वहां तो खुराकें बड़ी जबरदस्त हैं। अभी भी शहर में ना सही, गांव में तो अच्छा दूध मिल जाता है। खैर ये एक कंबाइंड मौजू था। कल से मैं कोशिश करूंगा तमाम दोस्त अहबाब के जो मेरे दोस्तों के रह गए हैं क्वेश्चन, इंशाल्लाह इन्हीं को लेके कल मैं आगे बढ़ूंगा और कल ठीक 9:30 बजे इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह सुबह बैठूंगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए। अबू अब्दुल्ला सूफी 786 मेरा यूट्यूब पे चैनल पड़ा है, उसमें काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये जो आप लोग मसाइल पूछ रहे हैं उनमें काफी अच्छी मैंने वीडियोस बना के रखी हैं, उस वहां पे जाइए, इंशाल्लाह फायदा होगा। अबू अब्दुल्ला सूफी 786। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।